हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती को लेकर आई हूं और इस भर्ती के अंतर्गत 38,926 वैकेंसी आई है टोटल। और जिसे जो है इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ 10th स्टैंडर्ड है। बहुत ही अच्छी भर्ती आई है जो कि डायरेक्ट भर्ती है, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है। आइए देखते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आई हुई हैं। तो आइए देखिए, ये नोटिफिकेशन आया है इसके लिए जिसमें कि दिखा रहा है कि ये एंगेजमेंट करेंगे कितने ग्राम डाक सेवक का 38,926, मतलब बहुत बम्पर भर्ती है ये। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है ये ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की भर्ती होनी है। 3 पोस्ट पे भर्ती होनी है और एप्लीकेशन जो है इस वाले वेबसाइट पे सबमिट किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे सबमिट होगा। और आइए देखते हैं कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट है वो 2 मई से शुरू हो चुकी है और सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 5 जून 2022 की है। अब हम बात करते हैं कि क्या सैलरी या क्या पे स्केल होगा। तो पे स्केल अभी आप जब इनिशियली ज्वाइन करेंगे, जब लेवल 1 में होगा तो ये 12,000 बीपीएम के लिए और 10,000 जो होगा ए बीपीएम और डाक सेवक के लिए होगा। जो कि जैसे जैसे आपका ये आवर्स बढ़ते जाएंगे आपका वो ये सैलरी बढ़ती जाएगी। 34,000 तक मैक्सिमम जा सकती है ये। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको और बता दें कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया मिनिमम इसमें कितनी है, 18 ईयर्स है, मतलब कम से कम आप 18 साल हो और मैक्सिमम एज 40 साल की है होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। जैसे कि यदि आप SC ST के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि आप OBC में आते हैं तो 3 साल का है। लेकिन यदि आप EWS कैटेगरी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि जनरल कैटेगरी के होते हैं। साथ ही साथ यदि आप PWD किसी भी कैटेगरी में आते हैं PW के, तो आपको 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं कि ये एक पोस्ट और है कि यदि कोई PWD कैंडिडेट है तो उसमें किस किस तरह की डिफॉर्मेलिटी होनी चाहिए, तो जिसको वो मान्य करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स उन्होंने बताए कि इस तरह की चीजें होंगी तो हम PWD केस में कंसीडर करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो है पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 10th स्टैंडर्ड में, सेकेंडरी स्कूल 10th स्टैंडर्ड होता है, 10th क्लास पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 10th क्लास में क्या लेना चाहिए, इंग्लिश और मैथ्स जरूर पढ़ा होना चाहिए। वो जो इंग्लिश मैथ्स या तो आपका मेन सब्जेक्ट होगा या तो फिर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स ये 2 कंपल्सरी किया हुआ है। ठीक है, और ये किसी भी बोर्ड और गवर्नमेंट से के लिए मान्य होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसी आई है ऑल ओवर इंडिया के लिए आई हुई है, तो हर राज्य के लिए आई हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, यदि आप कर्नाटक से हैं तो कन्नड़ आना चाहिए, उड़ीसा से बिलोंग करते तो उड़िया आना चाहिए, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सरी है। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब जानते हैं आपने पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है, चिट्ठियां बांटना। आपका कुरियर आया है, चिट्ठी आया है, तो उसको क्या करना चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए। नहीं कि वो पैदल जा रहा है, साइकिल चलाना या बाइक से जैसे भी उसको सुविधा लगे वो जा सकता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इन्होंने और भी कुछ चीजें बताई हैं कि किस तरह से ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो होगा किस तरह का होगा, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और डिटेल के बाद जो है कितनी दूरी पे होगा, क्या ऑफिस होगा, ये सब चीजों के बारे में बताया हुआ है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज और बताने वाली है इसमें कि आपको जब फॉर्म भरना है तो आप चूंकि कैटेगरी के अंतर्गत भरेंगे तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं, चाहे SC ST PWD EWS के सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का क्या तरीका है। तो उसे हमें ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के लिए जो जनरल कैंडिडेट या फिर EWS के कैंडिडेट है उन्हें 100 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, 100 रुपीज उनके लिए पे करना होगा। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST कैंडिडेट हो, PWD कैंडिडेट हो, ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स हो, इनको जो है कोई फी पेमेंट नहीं लगेगा, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका ये है कि इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in पे जाना है और आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपके पास नेम होना चाहिए जो क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा हो, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, 10th पास है नहीं है, लैंग्वेज क्या क्या पढ़ा था, ये सारी चीजें आपको लगेंगी। साथ ही साथ जो है स्कैन्ड फोटोग्राफ, जो कि आपको पता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी लगते हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ जो रिस्ट्रिक्शन इसने डाली है, कह रहा है कि एक नंबर से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन, मतलब एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, आप कई रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप किस तरह से आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंसेस, तो इसमें आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, जब फॉर्म भरना है उस समय ये देखना होगा, तो उसमें सारे ऑप्शन दिए होंगे, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। एक कैंडिडेट जो है 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और किसी भी राज्य के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूपी का है तो यूपी के लिए, बस उसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि उसको भाषा आनी चाहिए, तो बेटर है कि आप अपने ही राज्य में अप्लाई करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप दूसरे राज्य का भी देख सकते हैं कि उस राज्य के लिए क्या क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, फी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट होगा, और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। उसके साथ जब आप फॉर्म पेमेंट करने के बाद उसके बाद आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने होंगे, और साथ ही साथ जो आपको पता है कि जो साइज होगी फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, वो 50 KB और 2 KB के बीच इस तरह की साइज होनी चाहिए, जो JPG इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ 10th का मार्कशीट्स भी आपके पास होना चाहिए, जो कि वहाँ पे सबमिट किया जाएगा। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं कि BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसको क्या क्या होना चाहिए, उसका क्या क्या काम होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो ये उसका जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है कि उसे क्या क्या काम करना है, किस तरह का काम करना है, आप देख लीजिए। और उसके बाद दिया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर का, उसका भी जॉब प्रोफाइल दे रखा है। उसके बाद डाक सेवक का काम क्या है, उसका काम ये जॉब प्रोफाइल दे रखा है, ठीक है, सेल का काम करने के लिए। फिर सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, इसमें एक गुड न्यूज ये है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके मेरिट की पोजीशन के आधार पे होगा, ठीक है। आपका मेरिट बनेगा और आपने जो 5 ऑप्शन दिए हुए चूज किए गए हैं उसी के आधार पे मेरिट बनेगा कि उस क्षेत्र में पर्टिकुलर, माने चॉइस 1 पे आपने अप्लाई किया हुआ है, उस पे देखेंगे कि कितने बच्चों ने किया और कितना मेरिट बनता है, उस राज्य में उस जगह पे कितनी सीटें, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी, वो तो खैर बात की बात है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ और एक चीज़ और इन्होंने बताया है कि जैसे कि अगर आप मार्क्स पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि वेटेज है 10th का मार्क्स, जैसे कि कुछ बच्चे मान लिया कि 405 मार्क्स जो है आपके भी हैं और 10 बच्चों के और भी है 405 मार्क्स, तो फिर क्या करेंगे, वो देखेंगे डेसिमल के बाद जो है डेसिमल नंबर है कितना जा रहा है। मान लेते हैं कि आपका परसेंटेज आ रहा है 67.56321, तो इस तरह से 5 जो भी डेसिमल परसेंटेज होगा उस हिसाब से निकाल के वो देखेंगे। साथ ही साथ यदि आप ग्रेड में नंबर आप पाए हैं तो ग्रेड को आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका कितना होगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया है कि आपको उस ग्रेड में 9.5 का मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।